हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी और एसटीडी क्लासेस। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जीना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, जैन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, जेना। तो वर्धमान महावीर जेना नाम से विख्यात है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, असंग की पदसंभव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, पदसंभव। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदसंभव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पदसंभव। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? केरल, मणिपुर, कश्मीर या हरियाणा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, हरियाणा। तो रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो वो हरियाणा की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हरियाणा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध का एक नाम है कि बौद्ध स्थल है कि कला का बौद्ध है कि बौद्ध ग्रंथ है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ। तो मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बौद्ध ग्रंथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? नंबर 1, महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरवाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, बाकी महायान, हीनयान और थेरवाद ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चावाक, जमाली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जमाली। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा है? ओणम, पोंगल, बिहू या हार्नबिल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, पोंगल। जल्लीकट्टू पोंगल भारतीय त्यौहार से जुड़ा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पोंगल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध क्या थी? नर्तकी, गायिका, अभिनेत्री या चित्रकार? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, चित्रकार। तो अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, चित्रकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों से संबंधित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4 है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, संपत्ति का अधिकार। तो निम्नलिखित में से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संपत्ति का अधिकार। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार है? तो वो है नंबर 2, चुनाव लड़ने का अधिकार, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, भाग 3। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भाग 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नंबर 1, साहित्य। नंबर 2, चित्रकारी। नंबर 3 है पत्रकारी। और नंबर 4 है संगीत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, संगीत। तो जुबिन मेहता संगीत क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संगीत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था?
नंबर 1 फ्रांसीसी संविधान, नंबर 2 कनाडा के संविधान, नंबर 3 है ब्रिटिश संविधान और नंबर 4 है आयरलैंड संविधान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 फ्रांसीसी संविधान। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को फ्रांसीसी संविधान से लिया था, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 फ्रांसीसी संविधान। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। नंबर 1 एकात्मक सरकार, नंबर 2 संघीय सरकार, नंबर 3 है संसदीय सरकार और नंबर 4 है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 संघीय सरकार। तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा संघीय सरकार। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मानक मध्याह्न रेखा, नंबर 4 है मध्य रेखा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 भूमध्य रेखा। तो निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा भूमध्य रेखा। तो चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 देशांतर, नंबर 3 समताप रेखाएं और नंबर 4 है समताप रेखाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 अक्षांश। तो पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 अक्षांश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक या नवंबर से फरवरी तक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 अक्टूबर से नवंबर तक। तो तमिलनाडु के अक्टूबर से नवंबर तक कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा अक्टूबर से नवंबर तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा कितनी है। तो नंबर 1 ऑप्शन है 2400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर की 3600 किलोमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 3200 किलोमीटर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर से दक्षिण की सीमा 3200 किलोमीटर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा 3 3200 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था। गोंडवाना, अमेरिका, यूरेशिया की साइबेरिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 गोंडवाना। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा गोंडवाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं
अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अफ्रीका। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 23.5 अंश दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तर मकर रेखा, 66 अंश उत्तर अंटार्कटिक वृत्त। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा। तो निम्नलिखित में से 23.5 अंश दक्षिण मकर रेखा युग्म सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ तथा किस अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो पहला ऑप्शन है 68 अंश 7 मिनट उत्तर, 37 अंश 6 मिनट उत्तर, 97 अंश 25 मिनट उत्तर और 23 अंश 23 मिनट उत्तर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, नंबर 2 37.6 मिनट उत्तर। तो भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच फैली हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं। 2, 4, 3 या 5 को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, 3। तो हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी के प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं। प्लेन, प्लेट, प्लेटर या खंड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।